हाय दोस्तों, मैं संदीप कौशिक। आज अपने पावर पॉइंट पार्ट 9 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 के अंदर अपने ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब है 16 क्वेश्चन। किसी सेल का औसत निकालने हेतु किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले अपने को एवरेज लिखना पड़ेगा। AVERAGE एवरेज। बैक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एवरेज लिखना पड़ेगा। मतलब इसमें ये तो नाम दे दिया। स्टार्ट यहाँ से करते हैं इक्वल से। एक क्वेश्चन और बन गया। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आप किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो इक्वल का यूज़ करते हैं। इक्वल लिखोगे, फिर एवरेज लिखोगे, फिर आप सेल रेफरेंस देना है, जैसे A1 से लेके B5 तक देना है और एंटर कर देंगे। ये एंटर का निशान होता है। एंटर करते ही आपको एवरेज निकाल के दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास काउंट। काउंट में क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। अच्छी तरह देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करने के लिए काउंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। एक काउंट ए मतलब काउंटा इस सेल ये उस सेल को काउंट करती है जो खाली नहीं है, उस सेल को काउंट करती है जो खाली खाली नहीं है। इसके लिए काउंट ए का यूज़ करते हैं। फिर काउंट ब्लैंक चयनित सेल में से खाली सेलों को काउंट करता है। चयनित सेलों में से खाली सेल को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। फिर इफ़ कंडीशन को जांचने के लिए, इफ़ कंडीशन को जांचने के लिए मिड स्ट्रिंग से मिडल करेक्टर को निकालकर प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। किसमें से? मिडल। जैसे SANDWP संदीप, SAND जैसे ई हो गया, ई मिडल पे आ गया इसके अंदर ना, तो ई को फाइंड आउट करके दिखा देगा। फिर है अपर। छोटे केस में लिखे गए मैटर को अपर केस में अर्थात बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करता है। लोअर टेक्स्ट को लोअर केस में बदलता है अर्थात छोटे अक्षरों में चेंज करता है। लोअर। लैन का मतलब होता है लेंथ। स्ट्रिंग के लंबाई को रिटर्न कराया जाता है अर्थात करेक्टर को काउंट करता है। कितने करेक्टर है? जैसे SANDEEP संदीप, संदीप में 7 करेक्टर है तो आपको काउंट करके दिखा देगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट CONCAT कनकैट, मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है कनकैटिनेट। इस फंक्शन का उपयोग करके सेल के टेक्स्ट को जोड़ा जा सकता है। जैसे संदीप और संजय, मैंने 2 लिखे हैं तो संदीप संजय इकट्ठा शो करके बता देगा, तो ये कनकैटिनेट से किया जाता है। टेक्स्ट जॉइंट, इस फंक्शन के द्वारा मल्टीपल रेंज तथा स्ट्रिंग टेक्स्ट को कंबाइन किया जाता है। तो टेक्स्ट जॉइंट से क्या करेंगे? इस फंक्शन के द्वारा मल्टीपल रेंज तथा स्ट्रिंग टेक्स्ट को कंबाइन किया जाता है जोड़ने के लिए। फिर काउंट इफ, एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच केस हुए आइटम की गणना करता है। जैसे मैच करते हुए, मतलब एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करता है। जैसे एक जैसे कौन से टेक्स्ट डाल रखे हैं उनको मैच करके आपको दिखा देगा काउंट इफ से, है ना। फिर उसके बाद आ जाओ ट्राइम फंक्शन। एक टेक्स्ट के शुरुआत व अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालने का काम कौन करता है? ट्राइम। शुरू के और लास्ट के रिक्त स्थान को निकाल देगा। वी लुक अप तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरी कॉलम में इसी के मान को देता है। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरी कॉलम में इसी के मान को देता है। तो ये कौन देगा? वी लुकअप देगा। राउंड फंक्शन दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाने का काम राउंड फंक्शन करेगा। जैसे सामान्य भाषा में अपने राउंड बोल देते हैं कि पॉइंट के बाद की वैल्यू कितनी अपने को देखनी है, तो वो राउंड फंक्शन द्वारा किया जाता है। राउंड डाउन दी गई संख्या तक शून्य की ओर नंबर को पूर्णांक बनाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे शून्य की ओर नंबर को पूर्णांक बनाने के लिए राउंड डाउन। और राउंड अप दी गई संख्या तक शून्य से 2 नंबर को पूर्णांक बनाता है, ठीक है ना। 2 नंबर को पूर्णांक बनाने के लिए राउंड अप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डैश द्वारा डाटा का चित्र में प्रदर्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये क्या होता है? चार्ट इन MS एक्सेल, ठीक है ना। मतलब चार्ट द्वारा डाटा का चित्र में प्रदर्शन करने के लिए हम MS एक्सेल का यूज करते हैं। कॉलम व बार चार्ट कैसे प्रदर्शित होते हैं? कॉलम चार्ट तो होता है वर्टिकल अर्थात सीधे होते हैं और बार चार्ट हॉरिजॉन्टल अर्थात इस तरह से लंबाई में प्रदर्शित होते हैं। किस चार्ट का उपयोग मुख्य रूप से प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए किया जाता है? ध्यान रखना, प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए आएगा तो पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। डाटा वेरिएबल के 2 सेटों के बीच विश्लेषण करने के लिए कौन सा चार्ट उपयोग करते हैं? ध्यान रखना, 2 सेटों के बीच विश्लेषण करने के लिए तो XY या इसको बिखराव चार्ट भी हम कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास
शेयर कीमतों का वर्णन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्टॉक का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, स्टॉक का उपयोग करते हैं शेयर कीमतों का वर्णन करने के लिए स्टॉक। दो बदलते वेरिएबल से उत्पन्न उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं को इंगित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सरफेस। बहुत बार एग्जाम आया, उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं के लिए सरफेस का उपयोग करते हैं। एक्सेल में एक नए प्रकार का चार्ट का नाम बताइए। तो स्पार्क लाइन, नए प्रकार का चार्ट स्पार्क लाइन। 3 टाइप्स का होता है ये, लाइन, कॉलम और विन एंड लॉस। नेक्स्ट 25, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? तो फॉर्मूला इक्वल चिन्ह से प्रारंभ होता है, इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूले को संपादित करने के लिए अर्थात रन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? तो किस का यूज़ करते हैं? अपने एंटर की का। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपने जो कोई भी फॉर्मूला लगाया है वो रन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर फॉर्मूले में बदलाव करना है या किसी सेल में बदलाव करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो फॉर्मूले में बदलाव, सेल में बदलाव करने के लिए हम F2 की का यूज़ करते हैं, इसको एडिटिंग की भी बोलते हैं। अगर किए गए बदलाव को तुरंत हटाना है तो किस की का यूज़ करते हैं हम? एस्केप की का। जैसे अपने ने F2 दबा के उसमें चेंजिंग तो कर ली, इतने में अपने को लगता है अरे ये यहाँ पे अपने को चेंजिंग नहीं करनी थी, तो आप उसको तुरंत एस्केप की दबा दो। कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर होती है, एस्केप की दबाते ही आपका जो बदलाव किया है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, पहले वाली स्थिति के अंदर आ जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर 9 MS एक्सेल का। पार्ट फर्स्ट और सेकंड दो में बनाया है, तो दोनों को अच्छी तरह सुनिएगा, 2 या 3 बार सुनिएगा इसको वीडियो को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।